नमस्कार दोस्तों, एबीआरके मिशन में आपका हार्दिक स्वागत है। बेसिक गणित भाग 2 में हम लोग आज इन 8 बिंदुओं पर बात करेंगे। तो ये 8 बिंदुओं में सबसे पहला पॉइंट आता है कि अंक किसे कहते हैं। पहला बिंदु आता है कि अंक किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अंक किसे कहते हैं। गणित में संख्याओं को लिखने हेतु जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें अंक कहते हैं। गणित में संख्याओं को लिखने हेतु जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें अंक कहते हैं, और वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि कुल 10 अंक होते हैं। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि संख्यांक क्या है। तो संख्यांक के विषय में बात करेंगे। अंकों का समूह संख्यांक कहलाता है। जैसे एक बात देखिए, यहां पर लिखा है 5, 6, 7, 8। ये हमारे हो गए 4 अंक। क्या हो गए? हमारे 4 अंक हो गए। अगर मैं इनको एक साथ मिला दूं 5, 6, 7, 8, तो ये कंप्लीट रूप से क्या कहलाएगा? संख्यांक कहलाएगा। कंप्लीट रूप से ये क्या कहलाएगा? संख्यांक कहलाएगा। तो इन 2 बिंदुओं पर हम लोगों ने बात कर ली है कि अंक किसे कहते हैं। कुल अंकों की संख्या 10 होती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है संख्यांक, अंकों का समूह। अंक जैसे ये 5, 6, 7, 8 हमारे अंक हो गए और इनका एक समूह बन गया, वो कहलाता है आपका संख्यांक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। अगला बिंदु आता है बीजांक। बीजांक क्या है? बीजांक क्या है? संख्या के योग को बीजांक कहा जाता है। बीजांक जैसे हमारे पास एक संख्या लिखी है, मान लिया 1, 2, 3, 4। ये एक क्या है? एक संख्या लिखी है, ठीक, या यूं कहें एक पूरी कंप्लीट एक संख्या लिखी है। अब मैं इसे जोड़ रहा हूं, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। तो ये जो निकल के आया ये कहलाएगा बीजांक। क्या कहलाएगा? बीजांक कहलाएगा। अगर ये कंप्लीट रूप से हमारे पास संख्या लिखी हुई है, इस संख्या में 4 अंक हैं, इनका अगर हम योग कर देते हैं तो फाइनली उत्तर आता है 10। ये 10 कहलाता है आपका बीजांक। इसके बाद आता है परमांक। अगला टॉपिक है परमांक। अब ये परमांक क्या है? परमांक में यदि 2 अंकों का योग 10 हो जाए तो परमांक होगा। जैसे
4 का परमाणु, 4 का परमाणु, 5 का परमाणु, 7 का परमाणु, 7 का परमाणु। जैसे आपका आता है 3 का परमाणु, 3 का परमाणु। तो देखिए 4 का परमाणु आपका होगा 6, 5 का परमाणु 5, 7 का परमाणु 3 और 3 का परमाणु आपका 7। क्योंकि इनका जो योग है 4 + 6 वो 10 होना चाहिए, इधर 5 + 5 बराबर 10 होना चाहिए और 7 + 3 बराबर 10 होना चाहिए और 3 + 7 बराबर 10 होगा। अगर कहा जाए 4 का परमाणु तो 6, 6 का परमाणु 4, 5 का परमाणु 5, 5 का परमाणु 5, 7 का परमाणु 3, 3 का परमाणु 7, ऐसा होगा। तो यहां तक आपकी बात हो गई है परमाणु की। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। परमाणु के बाद हम लोग बात करेंगे दशांक की। चलिए देखते हैं दशांक। दशांक क्या होता है? दशांक, तो दशांक के बारे में बात करेंगे कि दशमलव के बाद, दशमलव के बाद पहला अंक, पहला अंक दशांक कहलाता है, दशांक कहलाता है। जैसे हमने लिखा 72.345, ये आपका दशमलव है, ये आपका दशमलव है और दशमलव के बाद ये अंक है आपका प्रथम अंक, ये आपका प्रथम अंक है जो है 3। तो हमारा जो दशांक हुआ, दशांक बराबर 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि इस दशमलव के बाद, इस दशमलव के बाद जो पहला अंक आएगा वो कहलाता है दशांक। अब हम लोग बात करेंगे शतांक की। शतांक, तो दशमलव के बाद, दशमलव के बाद दूसरा अंक, दशमलव के बाद दूसरा अंक शतांक कहलाएगा, शतांक होगा। जैसे मैं बात करूं 16.7324 की, तो ये हमारा रहा दशमलव, ये हमारा रहा दशमलव, और दशमलव के बाद ये रहा पहला अंक और ये रहा हमारा दूसरा अंक। तो ये जो हमारा 3 आया है ये दूसरा अंक है। कौन सा अंक है? हमारा दूसरा अंक है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 3, अर्थात शतांक होगा, शतांक 3 होगा। दशमलव के बाद जो दूसरा अंक आता है उसे शतांक कहा जाता है, और दशमलव के बाद यहां पर 3 जो है दूसरा अंक है, तो शतांक हमारा 3 हुआ। चलिए, दशांक हो गया है, शतांक हो गया, सहस्त्रांक देखेंगे कि सहस्त्रांक क्या होगा। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे सहस्त्रांक की। सहस्त्रांक, सहस्त्रांक क्या होगा? दशमलव के बाद, दशमलव के बाद तीसरा अंक, दशमलव के बाद जो तीसरा अंक होगा, तीसरा अंक सहस्त्रांक कहलाएगा। तीसरा अंक सहस्त्रांक कहलाएगा। मैं बात करता हूं 168.7235 लिखा है जैसे, तो इसमें ये एक तरीके से हमारा प्रश्न है और इसमें हमें सहस्त्रांक
सहस्त्रांक निकालना है। सहस्त्रांक हमको निकालना है, तो ये हमारा दशमलव रहा। दशमलव के बाद पहला अंक, दूसरा अंक और ये रहा तीसरा अंक। तो यहां पर 3 है, ये हमारा तीसरा अंक है। तीसरा अंक है तो आंसर हमारा 3 हो गया और ये 3 कहलाएगा सहस्त्रांक। सहस्त्रांक कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे लिखा है 579.8476। तो यहां पर ये हमारा रहा दशमलव, और दशमलव के बाद ये पहला अंक, ये दूसरा अंक और ये तीसरा। तो आंसर बराबर हो गया 7। ये 7 क्या कहलाएगा? सहस्त्रांक कहलाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा सहस्त्रांक में दशमलव के बाद जो तीसरा अंक आता है वो सहस्त्रांक कहलाता है। और अगले एग्जांपल में आपने इसमें पहले देखा कि सहस्त्रांक का मान 3 है और इसमें आपने देखा सहस्त्रांक का मान 7 है। अब हम लोग बात करेंगे एक अंतिम बिंदु की, जिसका नाम है जाति मान। तो चलिए देखिए, इसको आप खींच लें। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने अंतिम बिंदु की, जिसका नाम है जाति मान। जाति मान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जाति मान को अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, जाति मान को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू। अब इसके अन्य नाम जो है, अन्य नाम में आता है, एक इसे कहते हैं नैज मान। क्या कहते हैं? नैज मान। एक इसे कहते हैं अंकीय मान। इसके बाद कहते हैं इसको अंकीय मान, और एक इसका और नाम है वास्तविक मान। वास्तविक मान। 3 नामों से यह जाना जाता है। जाति मान को अंग्रेजी में फेस वैल्यू बोलते हैं, अन्य नाम इसका नैज मान, अंकीय मान या फिर वास्तविक मान होता है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 4, 5, 6, 7, 8 में 6 का जाति मान निकालें। अगर आपका 6 का जाति मान, जिसका जाति मान निकालना है, अगर वो यहां पर मौजूद है तो उसका उत्तर भी 6 होगा। यहां पर 6 का जाति मान निकालना था, 6 यहां मौजूद है तो उत्तर भी 6 होगा। जैसे क्वेश्चन आता है 1, 2, 3, 4, 9 में 2 का नैज मान, 2 का नैज मान वो कह रहा है। 2 का नैज मान निकालना है। जिसका नैज मान निकालना है वो यहां पर मौजूद है, तो इसका उत्तर भी वही होगा, क्योंकि इसका अपना खुद का जो मान है वही नैज मान, जाति मान, अंकीय मान अलग अलग नामों से जानते हैं। एक प्रश्न मैं और ले रहा हूं, जैसे यहां लिखा है 7, 3, 2, 5 में 9 का अंकीय मान, 9 का अंकीय मान ये आपसे कहा गया है। तो अंकीय मान कहा गया है, 9 का अंकीय मान पूछा है, 9 इनमें से उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब है इसका उत्तर होगा सीधे सीधे 0। ठीक, तो ये पॉइंट बेसिक पॉइंट में आते हैं जो आपने सीखे हैं। इन्हें आप तैयार कर लेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।